बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल गुले गुलशने सैयदा ज़हरा ज़ीनते औलादे मौला मुर्तज़ा पीर तरीक़त हज़रत किबला पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहिब जमाती दामत बरकातुकुमुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर सैयदा शरीफ। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जिगर गोशाए अमीर मिल्लत हज़रत किबला पीर तरीक़त पीर सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहिब जमाती दामत बरकातुकुमुल आलिया। वो स्टेज पर इसलिए ना बैठा करें कि चुप करके बैठना है, नारा नहीं लगाना। और स्टेज पर बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। स्टेज पर बैठकर भी नाम लिया जा सकता है रब रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इतना सारी बात है, तकल्लुब बरतरफ। मैंने बड़ा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, सिर्फ इतना सी बात करनी है। हर आलम की रहमत मदीने का ताजदार है। माशाअल्लाह, जिस बात को जिसको पसंद है बात वो ऊंची आवाज से बोले। मैं ना तो इतना पढ़ा लिखा बंदा हूं कि सारे आलम आपको गिन के बताऊं, और ना मैं गिन सकता हूं 18,000 जहान में गिनता रहूं। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मैं बड़ी सीधी सीधी बात कर रहा हूं। रब ने वो जहान पैदा ही नहीं किया कि जिसकी रहमत मदीने का ताजदार ना। या अल्लाह, जो बंदा बोले इसे हर जहान में नबी की रहमत नसीब हो। जो चाहता है वो हाथ खड़ा करके बोले। मैं कोई देवबंदी बरेलवी वहाबी शिया मैं इस उन्वान पर तकरीर नहीं कर रहा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फलां बुजुर्ग ने कहा है। हमारे जिस बुजुर्ग ने कहा हो उस बुजुर्ग का फरमान हमारे सर आंखों पर हम दिलो जान से तस्लीम करते हैं। पर आइए हजरात मोहतरम, ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो। रब का कुरान ये कह रहा है, लोगों हर आलम की रहमत मदीने का ताजदार है। अगर चाहते हो हर जहान के दुख की दवा नसीब हो जाए, मोहम्मद की गुलामी तुम्हारा काम है। जहान जाने मदीने का ताजदार जाने। मैं सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूं जिनका यकीन हो कि नबी हमें बचाएंगे। हर बंदा ना बोले, हर बंदा ना, जिनको नबी बचाएगा वो ऊंची आवाज से बोले। अच्छा, मैं नाम ना भी लूं तो मुजरिमों को लोग पहचानते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हमें तो कोई नहीं बचाएगा। मैंने कहा लाना तो तुम्हारी मौत हो हयात पर, जिन्हें बचाने वाला कोई नहीं। सुन्नियों में एक केस भी ऐसा नहीं जिसको मोहम्मद ना बचा सके। अगर आप सबको यकीन हो तो बोलें। अकीदे पर सिर्फ यकीन वाले बोलते हैं, जिनको यकीन है वो ऊंची आवाज से बोले। जो ये बकवास करते हैं हमें कोई नहीं बचाएगा, मैं शाह जमात के आस्थाने से उसे पैगाम देना चाहता हूं। अगर बचना चाहता है तो उसकी पनाह में आ, जिसे रब ने सारे जहानों की रहमत बना के भेजा है। सुन लो ये जुमला, जो नबी को बचाने वाला नहीं मानते उन्हें बचाएगा कोई नहीं, और जो मोहम्मद को रहमत मानते हैं उन्हें बचाने के लिए मदीने वाला काफी है।
कमाल सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी। अच्छा, इज्तिमा में देख रहा हूं काफी है। जिन लोगों को शरीयत नारा लगाने की इजाजत ना दे, जाहिर खिलाफ शरा काम मैं तो नहीं ना करवा सकता, वो नारा ना लगाएं। और जो अपने आप को मुअज्जज रब रसूल का नाम लेते हुए समझते हो वो जरूर बोला करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हर सहीह नसब सैयद का नौकर, सहीह अकीदा आलिम दीन का नौकर, मशाइख का भी नौकर, लेकिन मैं एक बात खुल्लम खुला कहने लगा हूं, जो नबी की इज्जत सुन के भी जिसके माथे पर रोशनी ना आए वो जमाने में मरदूद हो सकता है, महबूब नहीं हो सकता। तो ये जो उर्सों पर आप आते हैं ये तो सादात का उर्स है, किसी भी बुजुर्ग का उर्स। अच्छा, मेरी ये आदत भी नहीं है कि जिस आस्थाने पर गए सिर्फ उसकी बात की। जो एक वली का नौकर है वो सारे औलिया का नौकर है। हम अल्लाह के सारे वलियों के नौकर हैं। अब मैं इस तरफ भी नहीं जाता, मैं फिर उधर आ रहा हूं। हर जहान की रहमत मेरा नबी, दूसरी मर्तबा फिर दोहराऊं आपको, हर जहान की रहमत मेरा नबी। इसके साथ मैं एक और आयत मिला देता हूं ताकि बात करने में आसानी रहे। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों को पालने वाला है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब इसका सादा सा मफहूम बयान करूं और आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। अगर मेरे इस जुमले पर कलेजा ठंडा ना हो, एक बंदा कलमा पढ़ के खड़ा हो जाए, कलेजा ठंडा नहीं हुआ, मैं तकरीर यहीं खत्म कर दूंगा। और वह जुमला सुनिए, अल्लाह फरमाता है सोनिया सारे जहाना नू पालन लई मैं काफी हां ते संभालन लई तू काफी है। जिनको अपने नबी पर जितना एतमाद है वो उतना ऊंची आवाज से बोले। तमाम जहानों को पालने के लिए रब काफी है, संभालने के लिए मेरा मोहम्मद काफी है। इसलिए रब्बे कायनात ने मोहम्मद अरबी करीम को दुनिया में नबूवत का ताज अता करके भेजा, तो नबी बनाने बंद कर दिए। वजह क्या है? फरमाया मोहम्मद के आने के बाद किसी की जरूरत नहीं, अब सबको संभालने के लिए मोहम्मद काफी। अच्छा, मैं लंबे चौड़े जहानों की बात ना करूं। एक जहान ये है जिसमें हम मौजूद हैं, मरेंगे कब्र में पहुंचेंगे। एक जहान आलम बरज़ख है, फिर पुल सिरात पर आएंगे। एक जहान आलम सिरात है, फिर हशर में आएंगे। एक जहान आलम हशर है, फिर हौज पर जाएंगे। एक जहान आलम हौज है, फिर मीजान पर जाएंगे। एक जहान आलम मीजान है। अब मेरी तरफ तवज्जो से बात सुनना। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ए आस्ताना आलिया लासानिया पर हाजिरी देने वाले नबी पाक के नौकरों, ये पैगाम लेकर जाओ, दुनिया की रहमत भी मेरा नबी है, कब्र की रहमत भी मेरा नबी है, पुल सिरात की रहमत भी मेरा नबी है, हौज की रहमत भी मेरा नबी है, मीज़ान की रहमत भी मेरा नबी है, हशर की रहमत भी मेरा नबी है। मुझे कहने दीजिए ये जुमला, जो चाहता है इज्जत से जिए वो मोहम्मद की चौखट का गधा बन जाए, जो चाहता है इज्जत से मरे वो मोहम्मद की चौखट का गधा बन जाए, जो चाहता है कब्र में जूते न पड़े नबी के दामन की पनाह में आ जाए, जो चाहता है पुल सिरात से इज्जत से गुजर जाऊं वो मोहम्मद को हाजत रवा मान ले। अरे जो चाहता है मीजान पे रुसवाई न हो वो नबी को शफीउल मुज़निबीन मान ले। नबी से वफा तेरा काम है, हर मकाम पर संभाल लेना मोहम्मद अरबी का काम है। मैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का एक फरमाने ज़ीशान आपको सुनाते हुए आगे चलूंगा। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन, फरमाया नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूं।
अच्छा, जो बंदा इस बात पर खुश ना हो, खामखा जमीन पर बोझ है, लगा भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोच रहा होगा शायद मैं तस्बीह पढ़ूंगा अल्लाह खुश हो जाएगा। वो अल्लाह के बंदे नाज कर इस बात पर। हुजूर फरमाते हैं नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूं। बुजुर्गों को छोड़कर मेरे जैसा कोई बंदा अगर इस बात पर खुश नहीं हुआ तो चवल आदमी है। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारे हिस्से में हूं। मैं छोटी मिसाल देने लगा हूं, बात बड़ी करने लगा हूं। हजरत किबला पीर मुदस्सिर शाह साहब किसी को फरमाए यार मैं तुम्हारे हिस्से में हूं, तो मुरीद को खुशी से दौरा पड़ जाएगा। अब मैं आपको कह रहा हूं, हसनैन का नाना कहे, ज़हरा का बाबा कहे मैं तुम्हारे हिस्से में हूं। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं, सुनेंगे मजा आ जाएगा। हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूं। व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में हो। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करने लगा हूं। आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे हिस्से में हूं, तुम मेरे हिस्से में हो। वास्ता तुम्हें शाह जमात का, तुम शाह जमात की जमात हो। जो हो वो हाथ खड़ा करके बोले। अब मेरा जुमला सुनिए, तुम्हें मैंने इसका वास्ता देकर कहा है भाई। आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे हिस्से में हूं, तुम मेरे हिस्से में हो। नहीं, मैं चूंकि सर से पांव तक अंदर बाहर से फुल चिश्ती हूं और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के आस्थाने पर इस वक्त बारगाह रिसालत में हाजिर हूं। नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, ये सारे नाम हैं मोहम्मद के फकीरों के। मैं हर जगह कहता हूं, अब ये भी कह रहा हूं, हमारे यहां बड़े अजीब किस्म के अलकाब होते हैं, आम बंदों को समझ नहीं आते। मसलन फुला बंदा कुतुब है, फुला कुतुबुल अक्ताब है। अब तो गौस पैदा हो गए हैं, फुला बंदा गौस है, फुला गौसुल अगवास है, सबकी अजमत को सलाम। फुला फकीह आजम है, फुला मुहद्दिस आजम है, गजाली जमा है, इमाम अहले सुन्नत है, फुला कुतुबुल अक्ताब है, फुला फर्दुल अफराद है, फुला मुहक्किक है, फुला इमाम आजम है। ये सारे अच्छे मनसब हैं। एक रेड़ी लगाने वाला बंदा पूछता है ओ यार सानू भी तो कुछ दसो। एक शेखुल हदीस है, एक मुदक्किक है, एक मुहक्किक है, एक मुनादिर है, एक मुहद्दिस है, एक गौसुल अगवास है, एक कुतुबुल अक्ताब है, एक फर्दुल अफराद है। ये किन के नाम है? मैं कहा भाई जी ये बुजुर्ग आपस से समझ लैणगे जड़े नाम तू इक्का गल समझ, ये सारे ना नहीं मुहम्मद दे कमियां दे। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलो। ये जितने भी नाम हैं ये सारे नबी के नौकरों के नाम हैं। अब मेरा जुमला फिर सुनिए उस हदीस के तहत। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूं, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में हो। अब मैं हज का तर्जुमा हिस्सा छोड़ के और करने लगा हूं। सरकार ने फरमाया नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं। तुम्हें वास्ता नबी की अजमत का हाथ खड़ा करके बोलेंगे और ऊंची आवाज से बोलेंगे। मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब और मेरा एक रिश्ता ये भी है, ये भी मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के लंगर पे पले हैं। मैं उनके जाती टुकड़ों पे पला हूं। जामिया निजामिया की हम खैरात हैं। डॉक्टर खादिम खुर्शीद साहब मेरे भाई, मैं जुमला कह रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं। मैं अल्लाह की कसम कुर्सी छोड़ के मेरा रक्स करने को दिल करता है इस बात पर, नबी हमारे खाते में हैं। अगर इजाजत दे तो जुमला कह दूं, जिसके खाते में मोहम्मद हो उसका खाता कभी खराब नहीं होगा। ये मैं उठ के देखना चाहता हूं हुजूर जिसके खाते में हाथ उठाएं कौन कौन खुश है? हद नहीं हो गई? लोग पूछते हैं मौलवियों को क्या हो गया, खत्म नबूवत के मसले पर धरने देते हैं, लड़ते हैं, बंदे मरवाते हैं। और मैंने कहा पागलो, खत्म नबूवत पे डाका डालने वाले हुजूर की उम्मत को नबी के खाते से निकालना चाहते हैं। उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं हम गर्दनें कटा देंगे, मोहम्मद के खाते से नहीं निकलेंगे। जो ये चाहता हो वो ऊंची आवाज से बोले। आओ आज सैयदों को गवाह बना के हाथ खड़ा करके ऐलान करते हैं
जिएंगे नबी के खाते में, मरेंगे नबी के खाते में, उठेंगे नबी के खाते में। मैंने स्टेज से कहा था जिसका हाथ उठ सके वो भी उठा ले। जिएंगे नबी के खाते में, जिएंगे, उठेंगे, मरेंगे। अच्छा एक और सादा सा जुमला यहां कह दूं, आना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं। जुमला कह रहा हूं, कलेजा ठंडा हो जाएगा। खबरदार है हमें कोई गरीब ना समझे। नहीं नहीं नहीं, आप थके हुए हैं, आप तो घुटनों को यूं काबू करके बैठे हैं कहीं हुकूमत ना टूट जाए। फिर सुनिए, फिर सुनिए, खबरदार हमें कोई कंगला ना समझे, खबरदार हमें कोई गरीब ना समझे। हमारे हिस्से में सरकार आ गए। अगला जुमला कहूंगा, स्टेज से लेकर आखिर तक दुआएं मिलेंगी। खबरदार हमें कोई लावारिस ना समझे, हम मोहम्मद अरबी के हिस्से में आ गए। अच्छा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर कोई अपने हिस्से का ख्याल करता है। अल्लामा ताहिर तबस्सुम साहब अपने इदारे का ख्याल करेंगे, मैं अपने का करूंगा, डॉक्टर खादिम साहब किबला अपने का करेंगे। हर बंदा जिसकी ज़मीन होती है, चाहे 4 एकड़ हो, 4 एकड़ का ख्याल करता है, किसी की मुरब्बा हो, मुरब्बे का ख्याल करता है। जो जिसके खाते में होता है वो उसका ख्याल करता है। हुण भी तुहानू तकरीर है जे सुनांदा रहां। अल्लाह ले जेड़ा जिदे खाते विच हुंदा है ओदा ख्याल करदा है, ताइयों ते मदीने वाला साडा ख्याल रखदा है। बिल्कुल मैं जल्दी जल्दी आपको लेकर चलने लगा हूं। अगर मदीने वाले को हमारा ख्याल ना होता तो गरीब की कब्र में आका आते। या अल्लाह जो बोले मेरे समेत इसकी कब्र में आका जरूर आए। इधर मेरी तरफ देखना, आप आलिम दीन को दावत देते हैं तो वो आते हैं, पीर साहब को दावत देते हैं तो वो आते हैं। गरीब आदमी हो बेचारा दावत की जरूरत भी नहीं कर सकता, मेरी तरफ देख के बात सुनना। सलाम उस नबी पर जो मिस्कीनों की कब्र में भी चला है। यार कोई जरूरी गल ना हो तो मेरी सुन लो, अल्लाह दा वास्ता जो पीर बड़े लजपाल होंदे ने, अल्लाह खलीफियां दी जात तो बचाए। इधर देखें जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे जैसे गरीब की कब्र में आका तशरीफ लाए। आपकी कब्र में आका अल्लामा ताहिर तबस्सुम साहब, डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहब, अल्लाह आपकी जवानी और शोला बयानी में बरकतें अता फरमाए। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हम जैसे मिस्कीन की कब्र में आका है, गरीब नवाजी को मेराज हो जाती है। मरे हम और कब्र में आका है। मरे हम जैसा कोई गरीब और कब्र में आका है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिका वसल्लम, आका अगर मेरी दुनिया में मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाते, नौकरी के नखरे पूरे करता, दीदा और दिल फर्श राह करता, आज आप कब्र में आए हैं, नया नया मुसाफिर हूं, बिछाने के लिए चीज कोई नहीं, बिठाने के लिए जगह कोई नहीं, पेश करने के लिए मेरे पास है कुछ नहीं। या रसूलल्लाह आपको रब बुलाए तो अर्श सजाए, जिब्राइल को बुर्राक देकर भिजवाए और आप मुझ गरीब की कब्र में यूं ही चले आए। सरकार फरमाएंगे ना घबरा, मैं कुछ लेने नहीं आया, देने आया हूं। तू था मेरे खाते में, मैं तेरी कब्र में चला आया ताकि रब तेरे आमाल न देखे, अपना यार देखे। मैं अच्छा, मुझे अल्लाह खुश रखे, मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन स्टेज से लेकर आखिर तक अगर सारे नारा रिसालत का जवाब दें तो मजा ना आ जाए। नारा रिसालत, नारे रिसालत।
एक साहब की मैंने अगले दिन तकरीर सुनी, वो कहते हैं सुनियो अब नारों में कुछ नहीं रखा। मैंने कहा किसी बेगैरत के नारों में कुछ नहीं रखा होगा, अहले सुन्नत के नारों में सब कुछ रखा है। हम इतना बेज़मीर नहीं हुए कि कहें नारे तकबीर में कुछ नहीं रखा, नारे रिसालत में कुछ नहीं रखा। इसकी कदर का पता पूछना हो तो ओहद वालों से पूछो। मुसअब इब्न उमैर का ये बाजू कटा तो नारा रिसालत ही लगा, दूसरा बाजू कटा तो नारा रिसालत ही लगा। आज तुम बाजू उठा के नारा नहीं लगा सकते, और सहाबा बाजू कटा के नारे लगाते थे। और आज थोड़ी सी तकलीफ आ जाए कहते मौलवियों ने मरवा दिया। मैंने कहा मोहम्मद पे बदनसीब तो नहीं मरते। खुदा पूछे उससे जो इस जुमले पर नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, मेरा कलेजा ठंडा हो अगर सारे बोले। ये उलमा बैठे हैं, अगर जो कुछ उम्र में मुझसे छोटे हैं, इल्म में तो बहुत बड़े हैं। अरे नबी पे बदनसीब नहीं करते, खुश नसीब करते हैं। अगला जुमला सुनो सुनो, शान मोहम्मद पे कीड़े नहीं कटते, अजमतों के हीरे कटते। और जब मैं देखता हूं पाक नबी पे कटने वालों में एक नाम हजरत अमीर हमजा का भी है। या अल्लाह जड़ा सैयद शुहदा दे नां ते बोले ओदी छां अता करी सैयद शुहदा दी। हाथ चुक के बोलो, हाथ चुक के बोलो। मैं रुक के इसलिए गया हूं, सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा पाक, जिनको मेरे पाक नबी ने खुद सैयद शुहदा फरमाया, और फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की सोनी सोनी जान है। सातों आसमानों पे लिखा हुआ है हमजा तुब्नु अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाह व असद रसूल। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के भी शेर हैं, अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। अब मैं एक हदीस में सरकार ने यह भी फरमाया कि शहीदों के सरदार हजरत अमीर हमजा हैं, और दूसरा वो आदमी है राजुलुन। राजुलुन के ऊपर जो तनवीन है उसी का तर्जुमा कर रहा हूं, पंजाबी करना। हुजूर ने फरमाया एक को जना है, वो अजमतों वाला जवान और मर्द है। कौन सा? कामा इला आमिरिन जायरिन, जो जालिम बादशाह के आगे डट गया। फआमरहु व नहाहु, उसे नेकी का हुक्म दिया, बुराई से रोका, और फिर उस जालिम बादशाह ने उसे शहीद करा दिया। फरमाया वो भी सैयद शुहदा है। अच्छा, आपका जहन जहां भी गया हो, आपके जहन को सलाम, मेरा जहन जहां गया वो सुन ले, वो सुन ले और आपको मजा आ जाएगा। और जिस पाक हुसैन की औलाद की चौखट पे आप आए बैठे हैं, उन्हीं के साथ ही किबला डॉक्टर साहब, किबला मुफ्ती साहब, मैं ये समझा हूं सरकार ने एक ही हदीस में हजरत अमीर हमजा को भी सैयद शुहदा कह दिया, उसी हदीस में इमाम हुसैन को भी सैयद शुहदा कह दिया। इसमें क्या शक है? ओहद में अमीर हमजा का कलेजा कटा, और मेरा ये जुमला सिर्फ वो सुने जिसके अंदर दिल हो, और मैदान करबला में मोहम्मद का कलेजा कटा। जिसको समझ आई वो ऊंची आवाज से बोलेगा, और ऊंची आवाज से बोलेगा। और अगला जुमला कहने लगा हूं, अगर मजा आए तो बोलना। जो सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा ओहद में कटे, उन पर 70 मरतबा नबी ने नमाज जनाजा पढ़ी, और जब ओहद करबला में कटे, उनका खून नबी ने खुद इकट्ठा किया। मैं रुक किस लिए गया हूं? अब ये जुमला पता नहीं किसको बर्दाश्त हो ना हो, मैं सर पर कुरान रख के कहने को तैयार हूं, कयामत तक कोई हुसैन जैसा पीर नहीं आएगा। अगर आप मेरे साथ मुत्तफिक हो तो हाथ खड़ा करके बोले, कयामत तक मेरे हुसैन जैसा कोई पीर नहीं आएगा। बल्कि अगला जुमला कहूं, पीर होगा ही वो जिसका वजीफा हुसैन हुसैन। अब जो जुमला कहने लगा हूं, करबला की धरती से
आज भी पैगाम आ रहा है, पीर यजीद के सामने चुप करने वाले को नहीं कहते, पीर यजीद के सामने डट कर कट जाने वाले को कहते हैं। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला और अब पता नहीं बात कहाँ की कहाँ चली गई। मुझे नाद है कि मौला अली अमीरुल मोमिनीन है। मैं चूंकि चिश्ती हूँ, चिश्ती कादरी सोरवर्दी हूँ कि मुत्तफिका तौर पर पीर मौला अली है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का सिलसिला सैयदना सिद्दीक पाक से, हम सिद्दीक पाक के भी नौकर हैं, अली पाक के भी। खुदा की लानत उन पर जो इस बात को जिद बनाए। मैं तो कलेजा ठंडा करने के लिए कहता हूँ, सिद्दीक अकबर को अली इमाम माने, सिद्दीक की इमामत का नारा लगाते मजा आता है, और सिद्दीक अकबर अली को मौला कहें, अली को मौला कहते मजा आता है। हमारी तो तबीयत ही बड़ी साफ सुथरी है। लेकिन मैं एक और बात अर्ज करने लगा हूं, हमें नाज है, हम मौला अली के गुलाम हैं, और अली हजरत अमीर हमजा पे नाज करते हैं। आप कहेंगे वो कहां? मैंने कहा हजरत मौला कायनात का अपना शेर है, मोहम्मद नबी अखी वसेरी व हमजा तो सैयद शुहदा अम्मी। कहते हैं मोहम्मद अरबी मेरे भाई भी हैं, मैं उनका दामाद भी हूं, और हजरत हमजा जो शहीदों के सरदार हैं मेरे चचा हैं। मौला अली कहते हैं और मेरी शान पहचानो है, मेरे चचा का नाम अमीर हमजा है। हजरत सैयदा ज़हरा को मेरे पाक नबी ने फरमाया, नबियो ना खैरुल अंबिया वहु अबू के, हमारे नबी तमाम नबियों से बेहतर है, वो तुम्हारे बाबा हैं। व शहीदो ना खैरुश शुहदा वहु अम्मु अबी के, और हमारे शहीद तमाम शहीदों से बेहतर हैं, और वो तुम्हारे बाबा के चचा हैं। इधर मेरा जुमला सुनना, हमें नाज है कि सैयदा ज़हरा की चौखट के गदा हैं, मौला मुर्तजा के गदा हैं। अरे मोमिन अली ज़हरा पे नाज करते हैं, अली ज़हरा हजरत हमजा पे नाज करते हैं। और हजरत अमीर हमजा का कलेजा कटा। एक जुमला कहना चाहता हूं, उसे इधर लिखें और मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने के करीब जा रहा हूं। कलेजा कटा क्यों? बदर के मैदान से आज भी आवाज आ रही है, जो दिल मोहम्मद को देते हैं वो दिल निकलवा लेते हैं सीने से, पर दिल से मोहम्मद का प्यार नहीं जाने देते। तो कब्र में आका आएंगे, क्यों? हम उनके हिस्से में हैं। पुल सिरात पे कौन आएंगे? आका, हम उनके हिस्से में हैं। माशाअल्लाह, जिन्होंने यकीन हो मेरे नाल सिर्फ हो। हौज़े कौसर कौन पिलाएंगे? आका, हम हिस्से में हैं। चलो थोड़ा जिहा और आगे चलो, नामा अमाल कौन तुलवाएंगे? मेरे आका, इसलिए कि हम उनके हिस्से में हैं। भाई जी, मैं चूंकि इतना कोई बड़ा खतीब तो हूं नहीं, बड़ा सादा जुमला कह रहा हूं। हम उनके हिस्से में हैं, वो हमारा ख्याल रखें, वो हमारे हिस्से में हैं, कुछ हया हमें भी करनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल शार्ट करके कह रहा हूं, हम उनके हिस्से में हैं, वो लजपाली करते हैं, वो हमारे हिस्से में, हमें चौकीदारी करनी चाहिए। अगर आप खुश हुए हो तो ऊंची आवाज से बोले। लो, मेरी आज की तकरीर की आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू खत्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक पेंडू आदमी आया। अच्छा, मैंने पेंडू कहा है, जाहिल नहीं कहा। हमारे यहाँ ये बड़ी मुसीबत है कि पेंडुओं को लोग जाहिल समझ लेते हैं, हालांकि पेंडू शहरियों को जो दूध पिलाते हैं, शहरियों को कभी अपने आप को पढ़ा लिखा शो ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये पेंडू का है, पेंडू सरकार की बार। अच्छा, पेंडू की वक्री मौज होती है। पेंडू ने सरकार की बारगाह में एक सवाल किया, इमाम बहकी ने ये रिवायत नकल की है। बताओ उसने क्या कहा? या रसूलल्लाह, ये बताएं, मैं युहासिबुना यौमल क़ियामा, कयामत वाले दिन हमारा हिसाब कौन लेगा? है पेंडुओं वाली गल कि नहीं? माशाअल्लाह, आप डर गए हैं हिसाब से। महसूस न करें, आखिरत का डर जरूर हो, ईमान की अलामत है। भरोसा नबी की रहमत पे करना हुजूर के हर गुलाम की अलामत है। जिसे डर नहीं वो भी चबल है, और जिसे नबी पे एतमाद नहीं वो डबल चबल है। हुजूर, हमारा हिसाब कौन लेगा? मेरे पाक नबी ने फरमाया, अल्लाह। अच्छा, मैं जाती तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँगा
एक दफा मेरे और अपने खालिक और मालिक का नाम ले लें। बहुत शुक्रिया आपका, एक मरतबा फिर ले लें। अच्छा, मुझे पता है आप अल्लाह का नाम क्यों इस तरह डर के लेते हैं। खुदा बर्बाद करे तबलीग के नाम पर उम्मत में दहशत गर्दी फैलाने वालों को। जिन्हें रब दा तारो पता है की करा है, अल्लाह मारदा बहुत है, फड़दा बहुत है, बहुत मारदा है, बहुत फड़दा है। हुण तुसीं रब दा नाम लवो ना, अल्लाह खैर ही करे। एक दर्स हो रहे बिल्कुल ठीक है, नबी पाक बचाएंगे और हुजूर दा नाम है तो फिर या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। मैं तुहाडे नाल ओ गल करन लगा, पता लग जाएगा कि सुन्नी रब दा जिक्र भी किस तरह कर देन। मैं कह छल्ले ना बनया करो, ए रब दे नाम ते खुश होया करो। ये सानू बचाण वाला मुहम्मद जिसने अता फरमाया उस जात दा नाम है अल्लाह। चलो खुश होए तो फिर उच्ची बोलो। कौन सुनो, उन्हें आगे जी कौन बचाएगा, हिसाब कौन लेगा। हजूर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह। सारे रल के लवो खाना। ए किबला गयासुद्दीन साहब, अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत दी है, बड़ी दफा एमपीए बने और नामवर आलिम दीन भी हैं। वो आपको जिक्र खफी बता रहे थे, वो भी सुभान अल्लाह। और रब का नाम जोर से लें, जहां तक आवाज जाए शैतान नहीं ठहरता। इसका भी मजा ले, नीयत अच्छी होनी चाहिए, रियाकारी की नहीं होनी चाहिए। कहे अल्लाह, एक बारी फिर आखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने भी एक बंदे ने नाम लिया था, आपने फरमाया मेरे मालिक का नाम लिया, एक दफा फिर ले। उसने कहा पहली मर्तबा लिया था मर्जी से, हुण जे सवाद लेना जे तो फिर फीस दो। हमारी तरह का कोई मुत्तकी होता वो कहता ले, जो पैसे ले उससे नाम सुनना ही नहीं चाहिए। बहरहाल वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। पैसे लेने वाले को रोते हैं, अपनी कंजूसी का जनाजा नहीं पढ़ते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आधा माल ले लो। अब आधा माल लेके उसने फिर कहा अल्लाह, फरमाया मजा बड़ा आया है। उसने कहा हुजूर अब क्या देंगे, कहा आधा बाकी भी ले ले। अब बाकी ले लिया, फरमाया फिर कहो अल्लाह। उसने कहा हुजूर माल है कोई नहीं, और मैं क्यों लवां। फरमाया इस माल की रखवाली के लिए भी तो कोई चाहिए। तुम अल्लाह कहो, मैं इसका राखा बन जाऊंगा, रखवाला बन जाऊंगा। उसने कहा हुजूर मैं कोई फीस लेने वाला नहीं, मैं तो फरिश्ता हूं, कायनात को दिखाने आया था। यार यूं होते हैं। अच्छा, मैं एक और बात पीर साहब करने लगा हूं। फरिश्ता नाम ले रब का तो इतना मजा आता है, पता नहीं जब नाम खुदा जुबान मुस्तफा पे आता होगा तो मजा क्या होता हो। सरकार ने फरमाया अल्लाह, बोले सारे अल्लाह। अच्छा, अब ये मेरी तरफ देखेंगे तो ये बात समझ आएगी। बंदा पेंडू था, उसने जो अगली बात की वो सुनिए। कहने लगा अल्लाह, मफहूम तो अदा हो गया। अब मुझे बताना पड़ेगा जिन तक जिन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा। अल्लाह हुजूर, अल्लाह ही साहब लेगा, वो तो रब भी अपना है। सदके जावा तुहाडे बोलन तो, देखो तो अपना रब है यार सुला, जेड़ा तुहाडा रब है ते जेड़ा साडा रब है। ए उलमा बैठे ने, पीर बैठे ने, मैं खुदा दी कसम चुक के आखन लगा जालमा ओपरा ओपरा बन के मंगना है, कदे अपना बन के मंग। वो तो रब भी अपना है। मेरे पाक नबी ने फिर कहा अल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा। अब सुनिए, उस पेंडू ने जो बारगाह रिसालत में खड़ा था, लाखों उलमा उसकी जूते की खाक पर कुर्बान, जो जमाले यार देखकर बातें कर रहा था। उसने कहा नजौना व रब्बिल काबा, या रसूल अल्लाह, अगर रब ने इम्तिहान लेना है तो फिर असी कामयाब ही कामयाब। अपना रब है। मैं जरा सारे पासे वेख रहा हूं, रब के नाम से भी खुश होए। ओए तो उच्ची आवाज नाल बोलो। ए जेड़े बुजुर्ग अंदर लेटे हुए ने, जेड़े बुजुर्ग अंदर लेटे हुए, इनका पैगाम की है पता है आपको। जब यजीद पलीद ने कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम को,
देख तेरे बाबे को शिकस्त हो गई है और हमें फतह हुई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अभी अजान पढ़वा, अजान पढ़वा। अगर अजान में तेरे नाने का नाम हो तो तू जीत गया, हुसैन के नाने का नाम हो तो हुसैन जीत गया। मेरा जुमला सुनने, गिलासत से बने हुए जितने वजूद हैं वो सारे यजीद के साथ है और तहारत वाले सारे आदमी हुसैन के साथ। पेंडू जुमला आखा जल्दी समझोगे, जिन्हां दे वजूद चो डीजल दी बदबू आवे वो सारे यजीद नाल ने, ते जिन्हां विचों सहाबा ते अहले बैत दी खुशबू आवे वो सारे हुसैन नाल। उन्हें कहा हजूर असी फिर तो कामयाब ही कामयाब हाँ, अपने रब ने हिसाब लेना है। यदि मिसाल देवां, किसी नूं अलीपुर शरीफ काम होवे तो वो डॉक्टर खादिम साहब को जाओ, जनाब अलीपुर शरीफ काम, उन्हें कहो अपने पीरां दा इलाका है, पीर मुदस्सिर शाह साहब किबला नूं अर्ज कर देने, पीर जाकिर शाह साहब नूं अर्ज कर देना, होर किसी पीर दा नाम लेना अर्ज कर देने, इलाका ही अपना है। हुण उस पेंडू ने की आख्या, हुजूर तो रब ही अपना है। मुड़ ते घर दी गल घर विच ही रही, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कर लो एतमाद। हुण अगली गल सुनो, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने भी मजा लिया, फरमाया कैफा या आराबियो, वो अराबी वो कैसे, वो जाहिर को जानता है, बातिन को जानता है, उससे छुपा हुआ ही कुछ नहीं। अच्छा, इसका तर्जमा पंजाबी करा, चलो तुम स्वाद ले लोगे। कैफा या अराबियो, हुजूर ने फरमाया ओ किदां, ओ पेंडू रब तो सब कुछ जानता है, बंदा वो को लुक ही नहीं सकता। हुण पेंडू जिहड़ी गल कीती वो सुनो, स्वाद आएगा। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह अल करीमो इज़ा कादारा अफा, करीम जब किसी को काबू कर लेता है तो छोड़ देता है। बस इनू मैं अपने तौर पर बयान करके गल खत्म करने लगा। ऐसा मिसाल देव ना, बाज बाबे होंगे ने किबला पिंडा थावां, वो कोई बच्चा नवा नवा उन्हें शौक चढ़ जाए ना अजान देने का, पहले तो बाबे अल्लाह के फजल नाल मसीते पहुंच जान, पहली कोशिश उन्होंने होंगी है मौलवी ना रवे, ते दूसरी कोशिश होंगी है साढ़े जिउंदियां मुसलमानों का कोई बच्चा मसीते ना वड़े। उन्हें फड्डा पाया होंगे, मुंडे आ जाते हैं, टूटियां खोलते हैं, एवं ही पखे बटन छेड़ते हैं। मैं बाबियां के हाथ जोड़ के आखन लगा, तुहाडे मरण तो बाद इन्हां मसीतां वसाणियां ने, जिउंदियां आ लैण दिओ। अच्छा मुफ्ती साहब, बाज़ दफा इंज भी होंदा, जे कोई बच्चे का शौक किबला हो जाए ना, 10वीं पढ़ने वाले बच्चे, कई बच्चे होंगे ने किस्मत वाले, खुदा दी कसम इस दौर अगर किसी बच्चे का अजान पढ़न ते सलाम पढ़न दिल चाहिए, उहदे ते माँ प्यो नूं देगां वंडणियां चाहिए। वो बच्चा चुर जाए ना, बाबा मैं अजान पढ़नी, लै 40 साल तू मैं पढ़न दिया ते हुण तू पढ़ेगा, मतलब कि ये पुत्र दुआ कर मैं टुरां ते तू पढ़। ये भी एक किस्म का कब्जा ग्रुप है। हुण एक 4-5 साल दे 6 साल दे बच्चे नूं बाबे ने इत्थों फड़िया होवे ते डॉक्टर खादिम खुर्शीद साहब चले जान, ये आखन बाबा छड़ दे, छोटा बच्चा को नहीं मौल साहब, डॉक्टर साहब तो नहीं पता, मुफ्ती साहब जानता है, तो बस उन्होंने कहा नहीं मुफ्ती साहब तू चढ़ो। मैं क्या मौलवियों को तुहानूं पता कौन डरदा है, नहीं पिछों पीर हो रहा। उन्हें आख्या बाबा को ही आकर अपनी उम्र वेख, बच्चे की उम्र वेख की करन दे, बस एक गल इत्थे मुक्की। वो पेंडू आख्या यार रसूला करीम किसी नूं फड़ लवे ते छड़ देंदा। हुण इहदा पंजाबी मफहूम दसां, या रसूला एडा वड्डा रब हो के ते निक्के जे बंदे नूं नप ले सी। सुभान अल्लाह नहीं आखी गई तुहाडे कोल, उच्ची बोलोगे तो मैं तकरीर मुकान लगा। एडा वड्डा रब हो के ते निक्के जे बंदे नूं नप ले सी। अच्छा मेरे आका चुप हो गए, चुप हो के पता है कि हुजूर ने पैगाम दिता, फरमाया इन्नी सारी गल है, उन्नू वड्डा मन के अपने आप नू निक्का मन ले, ओ फड़ के राजी नहीं होंदा, छड़ के राजी होता है। सिंध दे अंदर एक मौलाना साहब ने तकरीर की,
ते उन्हें हशर का नक्शा बयान किया ते ओ सारे डर गए। अच्छा हशर तो भी सुन्नी डरते ने, जेड़े खुद कुछ हमलियां दे आदि होन वो लानती किथों डरते हैं। कुछ लोग वो ने जी नहीं मैं तुहानू कुछ आख्या देना, तुहानू वेखना भी गुनाह है। मैं ना 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 किबला ना, तुसी मेरे भाई हो, मेरी जिगर हो, मेरा जान हो। असी तो हुण बुढ़े हो गए, हुण तो खिताबत ही तुहाडे नाल नाल है। इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें जो बात करूं। बाबा था ना, सुन्नी डरते हैं, खौफ खुदा इनमें है, जो अपने हाथों से लोगों को जलाएं मारें। दहशतगर्द कहां। और मैंने बहुत पुरानी बात कही थी, आज भी कह रहा हूं। मैं अमेरिका में था तो मुझे एक सहाफी ने कहा कि सुन्नियों में खुद कुछ हमले करने वाले कोई नहीं होते, इसकी वजह। मैंने कहा वजह यह है हम हैं नबी के खाते में, मदीने वाला हमें हराम मौत मरने ही नहीं देता। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह हराम मौत मरने के लिए और बथेरे हैं, हम तो तेरे हैं। अगर खुशी हुई हो तो ऊंची आवाज से बोले, आका पे जब भी मरेंगे या रसूल अल्लाह कहने वाले मोहम्मद के नौकर ही मरेंगे, इसलिए कि कुर्बानी पर हराम माल नहीं लगता, नबी की अजमत पे कोई गुस्ताख नहीं लगता। अब वो मौलवी साहब चूंकि तकरीर कर रहे थे, वो ठीक अल्लाह खुश रखे। एक बाबा ना, बूढ़ा बाबा, उन्हें जदों हशर दा नक्शा सुनिया ना, सवा नेज़े ते सूरज, तांबे दी जमीन, पसीना इत्थों तक इत्थों तक इत्थों तक इत्थों तक। एसी बसां वाले होंदे ना जेड़े ईमानदार ड्राइवर, किराया पूरा लैके रस्ते एसी बंद कर देंगे। मैनू एक बंदा आखन लगा, कहता ये लोग करप्शन क्यों करते हैं। मैं कहा तुसी उत्ते रोंदे हो, बस तो शुरू हो जाओ। वैसे एक गल है, अल्लाह वसदा रखे इमरान खान बंदा चंगा है। पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ, मुंह ते रियासत मदीना, वेख लो मुल्क दे हालात। महंगाई तो कोई नहीं ना मुल्क यार, बोलो मैं तुहाडे कोल पूछा, मैं इमरान खान के खिलाफ कोई गल नहीं करनी। एडा नेक आदमी, औज़ बिल्ला पढ़े ना पढ़े, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन जरूर पढ़ता है। ये पहला कुरान का कारी है जिहड़ा औज़ बिल्ला तो बगैर इय्याक नअबुदु पढ़ता है। वो किसी सरकारी मुलाजिम नूं किसी कहे यार तिलावत कर, उन्हें तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाह तो शुरू करती। और बाद किसी पूछा जालमा कुरान तो पहले औज़ बिल्ला पढ़ी दे, उन्हें कहा सरकारी मुलाजिम दोवें घर रखने पैंदा है। बंदा इमरान खान बहुत अच्छा है, कोई उसके खिलाफ हो भी मैं नहीं, एडा चंगा बंदा है। उन्हें रियासत मदीना बनानी है, रियासत मदीना बिल्कुल कामयाब जा रहे हो, हर शय सस्ती। उन्हें 2 साल होर कढ़ रहे ना, इंशाअल्लाह तुहानू कोई शय खरीदनी नहीं पैनी। कोई शय पल्ले होएगी तो खरीदोगे ना। चलो इमरान खान भी छड्डो, मैं कोई नाराज ना हो जाए। लोग रोंदे सन जरदारी नूं अल्लाह नवाज शरीफ दे दिता, नवाज शरीफ नूं अजे रोंदे नहीं थके सन, अल्लाह इमरान खान दे दिता। गुंबद खदरा तो आवाज भी आंदी जे, सारे वेख ले जे मेरे निजाम दा हया कदों करोगे। मैं दुख नाल जुमला आखन लगा, तुसी नाराज हो मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, राजी हो मैनू कोई फर्क नहीं, मैं तो जुमला आखन लगा। ये 5 साल अंगूठा जिस नबी दे नां ते चुमदे हो, इलेक्शन के मौके ते मुहम्मद के नां ते ला छड़दे, हालात ना रहंदे। तुहाडा ते अपना अंगूठा तुहाडे तंग है, कहंदा जालमो चुमदे किदे नां ते हो ते लांदे किदे नां ते हो। वास्ता दे रसूलुल्लाह दी इज्जत दा, जिंदगी दा कोई पता नहीं, मौत भी आ सकती है। एक बारी इस अवार्ड नु नबी दे नां ते ला के को मदीने दे ताजदार, जान भी तेरे लिए, माल भी तेरे लिए, ते वोट भी तेरे लिए। अल्लाह खुश रखे भाई, अल्लाह खुश रखे। एक मिनट मैं नारा लवाना, सारे आखे या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बस मैं लवाता ना, मेरे तो यकीन करना यार।
लबैक या रसूलल्लाह दा नारे का मतलब है हुजूर तुहाडे लई साडा सब कुछ कुर्बान। जे इस नारे नाल सानू इत्तेफाक ना हो तो सानू रब मौत ना दे छड़े। हुण जुमला सुनो, बाबा उठ्या, उन्हें कहा मौलवी साहब एडा औखा हशर का नक्शा बयान किया ही। ए जिस तरह एसी बंद हो जाए ना गड्डी का तो बंदे आंदे नहीं मौलवी ओए काका या एसी चला या शीशा खोल मर चले। तो बाबा सी बुढ़ा, ये पुराने जमाने के बजुर्ग भी वाह आते सन। वो खड़ा होया तो सिंधी के अंदर सिंधियां नूं आदत है वो आखिर लफ्ज के आखिर से पेश ला छड़ते हैं। उन्हें कहा मौलवी साहब ये दसो ये जेड़े हशर का नक्शा बयान किया जे उस हशर विच पाक मुहम्मदो भी हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेखो बाबा किड्डा काम दा सी। अच्छा अगो मौलवी भी कोई बंदे दा पुत्र सी। अगर होंदा ना कोई गंदी नस्ल दा तो नबी के होने से क्या होता है, मैं कहा लानतिया तू ना जमदों दे की होना सी। वो मौलवी चंगा सी। उन्हें कहा हाँ पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। ऐ सुने जे मेरी सारे खिताब ते उस आशिक बाबे दा एक जुमला बदनी। उस बाबे आख्या मौलवी साहब जे पाक मुहम्मद भी हशर च हुसैन ते एडा ना डरा, एडा अनहेर नहीं पै गया कि मुहम्मद दे होंदियां मारे जाइए।